चीन तकनीक के मामले में हमेशा दुनिया को चौंकाता आया है और इस बार उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। सोचिए, एक ऐसी रेस जहां इंसानों के साथ साथ इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स भी दौड़ेंगे। जी हाँ, चीन में एक अनोखी हाफ मैराथन होने जा रही है जिसमें 100 से ज़्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स हिस्सा लेंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी ऐसे रोबोट्स जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और चलते हैं। यह रेस 19 अप्रैल 2026 को बीजिंग में आयोजित होगी और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें इंसान और रोबोट्स एक ही ट्रैक पर नजर आएंगे। अब जरा समझते हैं ये रेस आखिर है क्या और कितनी बड़ी होने वाली है। ये कोई साधारण रेस नहीं है बल्कि 21 किलोमीटर लंबी हाफ मैराथन है जो बीजिंग के दक्षिण जिले में आयोजित की जा रही है। देखने में यह बिल्कुल एक आम पब्लिक मैराथन जैसी लगेगी, लेकिन असल में यह मशीनों के लिए एक बड़ा टेस्ट है। इस रेस में शामिल होने के लिए सभी रोबोट्स का ह्यूमनॉइड होना जरूरी है, यानी इंसानों के जैसे दिखने वाले रोबोट डिजाइन, और उनकी ऊंचाई लगभग 0.5 मीटर से लेकर 2 मीटर के बीच होनी चाहिए। इस बार 300 से ज़्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स और दुनिया भर के 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और टेक कंपनियों की टीमें इस इवेंट में हिस्सा ले रही है। अब बात करते हैं तकनीक के लिहाज से यह रेस कितनी खास है। इस रेस में तकनीक का भी बड़ा रोल होने वाला है। कुछ रोबोट्स ऐसे होंगे जो पूरी तरह एआई के सहारे खुद फैसले लेकर दौड़ेंगे, यानी वे पूरी तरह ऑटोनॉमस होंगे। वहीं कुछ रोबोट्स को रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जाएगा, यानी यह रेस सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की असली परीक्षा भी है। अब जानते हैं इस हाईटेक रेस के नियम कितने अलग हैं। चूंकि यह एक तकनीकी रेस है इसलिए इसके नियम भी अलग हैं। अगर रेस के दौरान किसी रोबोट की बैटरी खत्म हो जाती है या उसमें कोई खराबी आ जाती है तो टीम को बैटरी बदलने या पूरा रोबोट बदलने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए 10 मिनट का पेनल्टी टाइम जोड़ा जाएगा जो फाइनल टाइम में शामिल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह रेस करवाई क्यों जा रही है। इस रेस का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है। दरअसल लैब के बाहर असली दुनिया में रोबोट को टेस्ट करने का यह एक शानदार तरीका है। 21 किलोमीटर तक 2 पैरों पर लगातार दौड़ना मशीनों के लिए बेहद कठिन काम है। ऐसे में यह रेस उनकी सहनशक्ति, बैटरी लाइफ और बैलेंस को परखने का सबसे बड़ा मंच बनेगी। इसके साथ ही यह भविष्य की तैयारी भी है। चीन रोबोटिक्स में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। वहाँ तेजी से घटती युवा आबादी और कामगारों की कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए रोबोट्स और ऑटोमेशन को समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इस बड़ी रेस से पहले बीजिंग के ई टाउन डेवलपमेंट जोन में टेस्ट रन किया गया। इसमें 70 से ज़्यादा टीमों ने रात भर अपने रोबोट्स को 21 किलोमीटर ट्रैक पर दौड़ाया। इस दौरान रोबोट्स के नेविगेशन, उनके सिस्टम के तालमेल और इमरजेंसी सिचुएशन में उनके व्यवहार की बारीकी से जांच की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार लगभग 40% टीमें पूरी तरह ऑटोनॉमस नेविगेशन पर निर्भर है, यानी रोबोट्स को खुद ही रास्ता पहचान कर दौड़ना होगा। यही इस रेस की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ गई है। इससे साफ है कि दुनिया भर में इस रोबोटिक रेस को लेकर काफी उत्साह है। अब एक नज़र पिछले साल के प्रदर्शन पर। 2025 में जब यह रेस पहली बार आयोजित की गई थी तब यह रोबोट्स के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुई थी। कुल 21 रोबोट्स ने रेस शुरू की थी, लेकिन सिर्फ 6 ही फिनिश लाइन तक पहुंच पाए थे। उस समय टियांगोंग नाम के एक रोबोट ने 2 घंटे 40 मिनट में रेस पूरी कर रिकॉर्ड बनाया था। इस बार तकनीक पहले से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। एडवांस एआई और बेहतर हार्डवेयर के साथ टीमें ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।